वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त पेडिक्योर करना बता रही हूँ, जो आप अपने घर में आराम से अपने घर में मौजूद चीज़ों से ही कर सकते हैं। इस चीज़ की गारंटी है कि यकीन करें, अगर आप लोगों ने ये पेडिक्योर कर लिया, आपको कभी सैलून जाकर पेडिक्योर करवाने का दिल ही नहीं करेगा। एक पेडिक्योर मैंने खुद अपने पैरों पर करना बताया था मेरी हेल्प, लेकिन क्योंकि मेरे पाँव पहले से ही फेयर हैं, अगर आपके पाँव फेयर हैं और आप अच्छा सा पेडिक्योर चाहते हैं घर पर, तो ये वाला पेडिक्योर आप फॉलो करें। बट अगर आपके पाँव टैन हैं, बहुत काले हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं, खुरदरे हैं, तो फिर आपने ये वाला पेडिक्योर फॉलो करना है जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये पेडिक्योर स्पेशल पेडिक्योर है ऐसे लोगों के लिए जिनके पाँव का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ख़राब हो चुका है, पाँव टैन हो गए हैं, काले रंग के धब्बे पड़ गए हैं, स्किन खुरदरी हो गई है, पाँव अच्छे ही नहीं लगते हैं, कॉम्प्लेक्शन बहुत ख़राब हो गया है पाँव का। तो ये ऐसे पैरों के लिए स्पेशल पेडिक्योर है। इसीलिए मैंने अपनी हेल्पर के पैर चूज़ किए हैं, क्योंकि अगर मैं अपने पैरों पर करती तो शायद मैं आपको सही से डिफरेंस ना दिखा पाती। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोग इसके पाँव देख लें, ये बिफ़ोर का क्लिप है। इसके बाद फिर मैं सारा प्रोसेस शुरू करूँगी। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आई होप आप सबके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से पेडिक्योर को फॉलो करना है। यहाँ पर मैं बार बार इसके पैरों पर इसलिए हाथ लगाकर दिखा रही थी कि फिर कुछ लोग ये कमेंट ना करें मुझे कि आपने शायद जानबूझकर इसके पाँव काले किए हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बच्ची का कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं है, इसका कॉम्प्लेक्शन ठीक है, मगर इसके पैरों का जो कॉम्प्लेक्शन है ना, वो बहुत ख़राब हो गया है, सिर्फ इसलिए कि हिफाजत नहीं करती, ख्याल नहीं करती। तो चलें, इंट्रोडक्शन तो बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हमारा पेडिक्योर। सबसे पहले पेडिक्योर का पहला स्टेप कि अगर आपके नेल्स पर नेल पॉलिश लगी हुई है तो सबसे पहले उसको रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद आपने लेनी है ब्लीच क्रीम। कोई भी ब्लीच क्रीम ले लें, ओलिविया की हर्बल क्रीम ब्लीच ले लें, या पीच क्रीम ब्लीच, या जो भी आपको सूट करती है ना वो ब्लीच क्रीम ले लें। और जिस तरह आप अपने फेस के लिए ब्लीच क्रीम रेडी करते हैं, उसी तरह से आपने अपने पैरों के लिए रेडी करनी है। अच्छा, जब आप इसमें पाउडर डालेंगे ना अपनी क्रीम में, जब आप एक्सेलरेटर डालेंगे तो थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है। फेस पर जब हम करते हैं तो हम थोड़ा कम रखते हैं, ताकि फेस पर हमें इचिंग ना हो जाए, रैश ना हो जाए। लेकिन पैरों की स्किन क्योंकि हार्ड होती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा। अभी देखें, मैं बार बार कह रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इतना ज़्यादा नहीं रखना कि आपको पैरों पर भी इचिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपने एक ब्रश की मदद से या एप्लीकेटर की मदद से अपने दोनों पैरों पर अच्छी तरह से ब्लीच क्रीम लगा लेनी है। 15 मिनट के लिए पैरों को ऐसे ही छोड़ देना है, और 15 मिनट के बाद अगर आपके पास स्पंज है तो उसको पानी में वेट करके उससे आप अपने पैरों को क्लीन कर लें, या फिर आप सिंपल टिश्यू पेपर से भी अपने पैरों को क्लीन कर सकते हैं। इस स्टेज पर पैरों को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने ले लेना है, आपके घर में कोई भी छोटा टब हो, तसला हो, कुछ भी हो, बस जिसमें आप पानी डालकर अपने पाँव डिप कर सकें, ऐसी चीज़ आपने ले लेनी है। आपने एक पतीली में पानी गर्म कर लेना है, या घर में गीज़र है तो वहाँ से गर्म पानी ले लीजिएगा, और पतीली भर के पानी आप मैंने डाला है। अब यहाँ से हमारे सारे वो इंग्रेडिएंट्स शुरू होंगे जो हमने डी टैनिंग के लिए या पैरों के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए हमने यूज़ करने हैं। साथ के साथ हमने पैरों के खुरदरेपन और ड्राइनेस को भी ख़त्म करना है, यानी पैरों को नरिश भी करना है। तो सबसे पहले हम इस गर्म पानी में, पानी इतना ही गर्म रखना है जितना आपके पाँव टॉलरेट कर सकें, उसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा शैम्पू। शैम्पू के बाद हमने लेने हैं जी 3 से 4 लेमन, जो हमने बीज निकाल कर और इस तरह से इस टब में स्क्वीज़ कर लेने हैं। आप देख ही रहे हैं जैसे कि मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ, और स्क्वीज़ करने के बाद आपने लेमन के पीसेस इसी पानी में डाल देने हैं। लेमन डालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसी पानी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून नमक भर के डाल देना है। अच्छा जी, नमक डालने के बाद हमने लेना है बेकिंग सोडा, ये भी 2 चम्मच हमने भर के इसी पानी के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद आपने लेना है अर्के गुलाब, मरहबा, करशी या हमदर्द, किसी का भी आप अर्के गुलाब ले लें, और 3 से 4 ढक्कन भर के इसमें डाल दें। अब पानी को और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस पानी में डाले हैं सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम इसमें अपने पाँव डिप करें तो हमारे पैरों को तमाम इंग्रेडिएंट्स की मैक्सिमम तासीर मिल सके। अगर किसी लड़की की शादी आने वाली है, 2-3 महीने अभी शादी में रहते हैं, 2-2 महीने रहते हैं, तो आप ये पेडिक्योर हफ्ते में एक बार अभी से करना शुरू कर दें, ताकि शादी तक आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल इवेंट आने वाला है, जैसे कोई बर्थडे आ जाती है या अचानक से किसी शादी में जाना पड़ जाता है, तो आप एक दिन पहले भी ये पेडिक्योर कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
जितनी ज़्यादा देर तक पाँव इस पानी में डिप रहेंगे उतनी ही आसानी होगी पैरों की डेड स्किन लेयर उतारने में, और पैरों के ऊपर ये जो काले धब्बे हैं, जो कॉम्प्लेक्शन है, इसको भी लाइटन होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने तकरीबन 20 मिनट तक अपनी हेल्पर के पाँव इस पानी में डिप करके रखे हैं, और 20 मिनट के बाद जो लेमन के स्लाइसेस मैंने इसमें डाले थे, वही लेमन के स्लाइसेस उठाकर मैं इसके पैरों पर अच्छी तरह से रब कर रही हूँ। लेमन स्लाइसेस पैरों पर रब करते हुए आपने हाथ को बिल्कुल सख्त नहीं करना, बहुत जेंटली लेमन स्लाइसेस को अपने पैरों पर रब करना है। और लेमन स्लाइसेस को रब करते हुए जॉइंट्स को आपने नहीं भूलना, या ऐसी जगहें जो ख़ास तौर पर बाकी पाँव की निस्बत ज़्यादा काली हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बट जेंटली लेमन स्लाइसेस को रब करना है। अच्छा, अभी मैंने लेफ़्ट वाले पाँव पर किया था, अब बिल्कुल सेम तरीके से मैं राइट वाले पाँव पर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है फुट फाइल, और उसकी मदद से, क्योंकि फुट फाइल के दोनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, इसके एक साइड पर फाइलर होता है और एक साइड पर सॉफ्ट सा एक मटेरियल होता है जिससे हम अपने पैरों की ऊपर वाली डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं। बड़ा जेंटल सा होता है, इससे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो मैंने पहले ऊपर वाले पाँव की स्किन जो है उसको मैंने रब किया है, और अब मैं पैरों की नीचे वाली जगह को अच्छी तरह से रब कर रही हूँ। फुट फाइल बिल्कुल महंगा नहीं मिलता, 100-150 रुपये का मार्केट से मिल जाता है, बट अगर आपके पास फुट फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप झावा भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो हर किसी के घर में होता ही है। नहीं तो फिर लूफ़ा तो होता ही है, लूफ़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये होता है कि लूफ़ा को आप पैरों की नीचे वाली साइड पर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पैरों की जो नीचे वाली साइड है वो ज़्यादा गंदी होती है। हील्स पर से बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेड स्किन लेयर को रिमूव करें, तो उसके लिए फिर झावा या फुट फाइल का होना बड़ा ज़रूरी है। अब हमने करना है पैरों को स्क्रब, और ये स्क्रब हम घर में ही बनाएंगे। इसके लिए आपके घर में अगर कोई दलिया पड़ा हो या फिर आपके पास ओट्स पड़े हों तो आपने वो ले लेने हैं, तकरीबन 3 चम्मच। उसमें 1 चम्मच भर के आपने चीनी का शामिल करना है। अगर ओट्स या दलिया आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच दही के, मतलब टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ, वो शामिल कर देने हैं। साथ के साथ कोकोनट ऑयल। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे आमंड ऑयल यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। नहीं, जो ऑयल्स बताए जाते हैं ना, आपने वही यूज़ करना है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से हम वही स्पेसिफिक ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो हमने इसमें 1 चम्मच भर के कोकोनट ऑयल का शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही मिक्स कर लेंगे। ये स्क्रब का फ़ायदा ये है कि एक तो ये हमारी स्किन को लाइटन होने में बहुत हेल्प करेगा, उसके अलावा स्किन को नरिश करेगा। ख़ास तौर पर जो टारगेटेड एरियाज़ है ना पाँव के, जो एक्स्ट्रा ही काले हो गए हैं, उनको बहुत अच्छे से लाइटन करेगा ये। प्लस जो हमारे पैरों की डेड स्किन लेयर है उसको भी रिमूव करेगा, पैरों की सख्ती, ड्राइनेस और खुरदरेपन को दूर करेगा। में तो पाँव बंद शूज़ में और सॉक्स में ढके छुपे रहते हैं, बट आगे आ रही हैं गर्मियाँ, और गर्मियों में ज़्यादातर हम लोग ओपन शूज़ और फ्लैट्स पहनते हैं। उसके लिए पैरों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। समर सीज़न शुरू होने तक अगर आप हफ्ते में 1 बार ये पेडिक्योर कर लेते हैं ना, तो यकीन करें कि गर्मियों में आप लोग इतने खुशी खुशी अपने सैंडल्स और फ्लैट्स पहनेंगे ना। टोटल 10 मिनट का स्क्रब मैंने दोनों पैरों पर किया है। आफ्टर दैट मैं अप्लाई करूँगी एक ग्लो मास्क, और ये मास्क हम बनाएंगे डिफरेंट चीज़ों से। इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी सबके घर में होती है, बट कॉफ़ी के साशेस अक्सर लोग यूज़ करते हैं। उन साशों में चीनी भी होती है, ड्राई मिल्क भी होता है, ठीक है। वो साशा आपने नहीं यूज़ करना, सिर्फ प्योर कॉफ़ी लेनी है। अच्छा, उस साथ में हमें चाहिए पेट्रोलियम जेली, वैसलीन है या कोई भी पेट्रोलियम जेली है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून या 2 छोटे जो टीस्पून होते हैं वो कॉफ़ी के ले लें, और उसमें अब आपने कॉफ़ी को ना आपने अपने हाथों से ही थोड़ा सा क्रश कर लेना है, ताकि ग्रैन्यूल्स थोड़े से क्रश हो जाएं हाथों से ही, ठीक है। उसमें अब आपने शामिल करनी है जी पेट्रोलियम जेली, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ हमने इसमें शामिल करना है कोकोनट ऑयल, 1 टेबल स्पून हम इसमें कोकोनट ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि पेट्रोलियम जेली को अगर आप माइक्रोवेव कर लें तो ये मेल्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने इसी तरह ही डालना है, ठीक है। इसको फिर फिंगर की मदद से या किसी स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें डालना है 1 टेबल स्पून दही। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्लो एंड नरिशिंग मास्क हमने तैयार कर लिया है। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें किसी ब्रश की मदद से या किसी एप्लीकेटर की मदद से।
मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का मास्क बन जाएगा। बस अब आपने इसको अप्लाई करना है। आप चाहें तो आप अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपके पास कोई एप्लीकेटर है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 बाय 1 दोनों पैरों पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लें। आपने सिर्फ पैरों की अपर वाली साइड पर यानी स्किन पर ये मास्क अप्लाई करना है। पैरों की जो नीचे वाली सरफेस होती है उस पर आपने ये मास्क अप्लाई नहीं करना। मास्क अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक आपने इसको स्टे देना है और 15 मिनट के बाद किसी वेट स्पंज से अच्छी तरह अपने पैरों को साफ़ कर लेना है। अगर वेट स्पंज आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट जाकर अपने पैरों को वॉश भी कर सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर मास्क को टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ कर रही हूँ। मास्क उतारने के बाद पैरों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ड्राई कर दें और सबसे लास्ट में कोई बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकर वो अपने पैरों पर अप्लाई करना है। अच्छा देखें, अब ये वो पाँव थे जिन पर ज़िंदगी में भी कभी कोई पेडिक्योर नहीं हुआ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इसके पैरों पर पेडिक्योर किया है। अभी मैं आपको ना बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट दिखाती हूँ। इस तरह से आपको सही तरह अंदाज़ा नहीं होगा लेकिन जब मैं दोनों पिक्चर्स आपके सामने रखूँगी ना कि पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे, तब आपको अंदाज़ा होगा। और फिर आपने ये भी देखना है कि सिर्फ एक बार के पेडिक्योर करने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आया। तो सोचें, जब यही पेडिक्योर हफ्ते में एक बार रेगुलरली होगा तो फिर कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो ये है जी बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर। लेफ़्ट में बिफ़ोर है और राइट में आफ्टर है। अब आप ख़ुद देख लें कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है सिर्फ एक बार के पेडिक्योर करने से। इसके ज़रा नकल्स देखें बिफ़ोर में, जहाँ पर नीले रंग का कपड़ा मैंने स्प्रेड किया हुआ है, वहाँ पर ज़रा आप इसके नकल्स चेक करें, इसके टारगेटेड स्पॉट्स चेक करें कितने ब्लैक हैं। और फिर आप राइट साइड में जाकर इसकी पिक्चर देखें कि कितना डिफरेंस है। और अभी सिर्फ मैंने एक बार किया है, कोई स्टेरॉइड, कोई मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया। इतने ज़्यादा डार्क पाँव कभी भी एक बार के पेडिक्योर करने से ठीक नहीं होते। कम से कम 2 महीने तक रेगुलरली हफ्ते में एक बार ये पेडिक्योर करना है। तब अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समर सीज़न आ रहा है, तब तक अपने पैरों को इस काबिल बना लें कि आप अच्छे अच्छे फ्लैट्स पहन कर एंजॉय कर सकें। अपना ख्याल रखें।